तो मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग अपना नाश्ते के टाइम से। और ये नाश्ते का टाइम है। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता बनाया था। आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे, आज सिंपल ब्रेड। और असल वजह ये थी कि मेरे पास आज आटा ख़त्म हुआ था घर में, तो फिर मैंने ब्रेड और ऑमलेट से काम चला लिया था। लेकिन बच्चों ने बिल्कुल शौक़ से नहीं खाया था। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि मेरे बच्चे पराठा शौक़ से खाते हैं नाश्ते में, तो वो ब्रेड इतना पसंद नहीं करते। और ख़ास तौर पे बच्चों की नेचर ऐसी है ना कि जो चीज़ अवेलेबल ना हो बच्चे वही मांगते हैं। तो आज उन्होंने बहुत मुश्किल से नाश्ता किया था। तो मैंने इस तरह से अंडे, सिंपल अंडे डाल के और भी नमक और काली मिर्च डाल के तो मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनाया था। और गर्मी इस कदर है, पराठा मैं खुद भी चाह रही थी कि बच्चे एक दिन छोड़ के मतलब एक दिन स्किप करें, एक दिन खाएं, क्योंकि पराठे की तासीर गर्म होती है और गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद है। मुझे लगता है पूरे दुनिया में जो है वो इस वक्त या पूरे हमारे सिर्फ पाकिस्तान कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर पारा बहुत हाई है, धूप इस कदर तेज़ है कि बर्दाश्त से बाहर, और किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं चाह रही थी कि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा ठंडी चीज़ों की तरफ लाया जाए, गर्म चीज़ें अवॉइड की जाएं। लेकिन आपको पता है बच्चों को जो भी चॉइसेस हैं बच्चों की पसंद की, ज़्यादातर गर्म चीज़ों से रिलेटेड ही हैं। फिर क्या कर सकती हूँ मैं। तो साथ देखा आपने मेरी चाय भी थोड़ी सी गिर गई थी और ध्यान मेरा एक तरफ चला गया था। बस बना दिया था मैंने नाश्ता और फिर हमने नाश्ता किया था बैठ के। और अस्सलाम वालेकुम जी। तो हो गया है मेरा नाश्ता, और नाश्ते के बाद के देखे फिर किचन का समेटने का, क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मे के दिन आपको पता है एकदम से टाइम गुजर जाता है। मसा बच्चों को नहलाया है, उनको कपड़े पहनाए, मस्जिद भेजा है, साथ साथ मैंने दिन के लिए सालन रख दिया है। मैंने कहा साथ साथ चलो वो काम होंगे, साथ सालन पका रहेगा। इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज, घी और लहसुन और सारे मसाले, सब्ज़ मिर्च, नमक, खुशक धनिया, हल्दी डाल के ना मैंने इसको ढक्कन ढक दिया है। कोफ्ते पका रही हूँ तो उसको अब सारा ये थोड़ा सा गले का तो इसको ग्राइंड कर लूँगी, और फिर साथ अपने ये धोने लगे बर्तन, और फिर उसके बाद नमाज की तैयारी करेंगे। और साथ में पतली बनाई चिकन के होममेड ना एक बनाते हैं इधर, तो उसके कोफ्ते में वो भी डाल दूँगी साथ, और इसको रख दूँगी जब तक मसाला मेरा ग्राइंड होगा। तो मैं मसाला ना ग्राइंड करके तो फिर ऊपर से डाल दूँगी इसके, और मैं डाल के तो अब इसे रख दूँगी मैं पकाने के लिए। जब तक कि मसाला मेरा ग्राइंड होगा तो फिर मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी तो जनाब मसाला मेरा ग्राइंड हो गया यहाँ पे, तो फिर मैंने इसे डाल दिया था मसाले में गलने के लिए रख दिया था। और धूप इतनी अच्छी है, कल मैंने जो कालीन है तो इतनी ड्राई हो गई थी। और बर्तन ना मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। फिर ज़्यादा बर्तनों में इतनी बरकत होती है कि ज़्यादा बर्तन अगर डालो तो छोड़ो तो वो फिर भरते 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 सिंक भर जाता है। इसलिए मैं साथ साथ हाथ के हाथ बर्तन धो देती हूँ, ताकि अपना ही काम ख़त्म होता है यार। और क्या औरतों के लिए कहते हैं ना, सबसे खुशी की बात क्या है कि आप किचन में जाएं और आपका सिंक खाली हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो फिर साथ साथ मैंने हाथ के हाथ बर्तन भी धो लिए थे, और नमाज का टाइम हो रहा था, जुम्मा था। और बिल्कुल जुमे का दिन ना इतना पुररौनक होता है कि मस्जिदों में जगह जगह मस्जिद में खुतबे हो रहे होते हैं और नातें पढ़ी जा रही होती हैं। मुझे इतना पसंद है जुमे का दिन। और सालन मैंने रख दिया था साथ, ऑलमोस्ट पक ही गया था। फिर मैंने साथ आटा भिगो के रखा था ना। बेस्ट टिप है आटे की, आप उसे थोड़ी देर भिगो के रखें जिस चीज़ में भी आपने गूंदना है, तो मतलब भिगो के उसको एक दो मुक्कियाँ लगा के उसको डालते हैं, और 15-20 मिनट बाद आप उसको सिर्फ 2 हाथ लगाएंगी ना मुक्कियाँ, तो बस आपका आटा इतना परफेक्ट गूंदेगा और रोटी इतनी फूली हुई बनेगी कि आपकी सोच और इतनी सॉफ्ट बनेगी। और फिर बस बच्चों के मस्जिद से आने का टाइम हो गया था,
मैंने कहा रोटी बना के मैं रख देती हूँ। और अबू ने भी आना था, मेरे ससुर साहब ने, उन्होंने वो खाना जल्दी खा लेते हैं ना, वो सुबह नाश्ता जल्दी करते हैं 7 बजे। तो फिर उस वजह से मैंने कहा मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने लगेंगे फिर कुरान पाक, तो फिर जो है वो रोटी को खाने को फिर रह जाता है ना, या फिर खाने की तरफ आओ तो नमाज़ रह जाती है। इसलिए मैंने सोचा बस वो मस्जिद से सारे आ रहे होंगे तो मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, ताकि मैं उनको जब आएँ तो फिर दे दूँ, और नरम भी रहेगी ना, रुमाल में लपेट के रख। तो फिर यहाँ पे साथ साथ मैंने रोटियाँ बना ली थी। और आटा देखें कितना अच्छा गूंदा था, बहुत अच्छा आटा था ना। आटा गूंदने तक भी होता है और आटा एक कभी होता है कि अक्सर ना आटा भी अच्छा नहीं आता। पिछली दफ़ा मेरे पास जो आटा आया था वो मैंने थोड़ा सा लाल मंगवाए थे, लेकिन वो गूंदने में ना रिस्क, तो अल्लाह रिस्क के नाम से बंदा सदके जाए, लेकिन वो अच्छी तरह से ना बन नहीं रहा था, वो बिल्कुल पानी पानी की तरह मिक्स हो गया था। तो फिर मैं वाइट ही आटा मंगा लेती हूँ, बच्चे भी ना वाइट आटे की रोटी हो या पराठा अच्छी तरह खा लेते हैं। देखें अभी मैंने आटा ताज़ा गूंदा, लेकिन इसकी रोटी कितनी अच्छी बन रही थी, फूली फूली और बहुत नरम थी। कितनी देर बाद तक नरम रही थी, मैंने देर से भी खाई थी लेकिन वो नरम ही थी। तो जनाब रोटियां साथ साथ बन रही हैं, गर्मी की शिद्दत इंतहाक हुए है। और साथ ना मैंने अपने उनके लिए, अब्बू के लिए साथ चटनी बना ली थी थोड़ी सी। मैं क्या करती हूँ ना, चटनी गूँध लेती हूँ। चटनी के अंदर वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चटनी के इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल जो होते हैं, अखरोट, सब्ज़ मिर्चें, अनारदाना, नमक, लहसुन के 1-2 जवे डाल के उसको हाथ दस्ते में पीस के, तो फिर मैं थोड़ा सा घी डाल के तो उसके अंदर फ्राई कर लेती हूँ, और फिर ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, और बड़े बुज़ुर्गों को ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं गर्मी में। मैं तो आजकल रोज़ अब्बू के लिए ही बना लेती हूँ, फिर अच्छी भी लग जाती है, रोटी भी खाई जाती है यार, और अच्छा भी लगता है। और ये चिकन वगैरह और ये कुछ गर्मी में बिल्कुल नहीं खाया जाता, दिल करता है बस लस्सी हो, मक्की की रोटी हो, चटनी हो, ये चीज़ें हो, और बना खुशी से खा ले। और साथ मैंने रात वाली सब्ज़ी भी मैंने अब्बू को, फिर साथ ही ये मेरे हस्बैंड टमाटर ले आए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने सोचा इन्हें छोड़ूंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर मैं ना इन्हें काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा अब ये वाला काम भी ख़त्म करके ही नमाज़ पढ़ने जाऊँ, वरना बहुत देर हो जाएगी, वरना फिर पड़े रहे तो ये ख़राब भी हो जाएंगे और नमाज़ को भी टाइम भी रहता था। तो फिर मैंने ये जल्दी जल्दी से टमाटर भी काट के फ्रीज़र में डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, सबको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी आई है, तीसरा चौथा दिन है। हालांकि शाम के वक्त ना बारिश हुई थी, लेकिन दिन को बहुत गर्मी थी, मौसम चेंज हो गया था। शाम के वक्त गर्मी तो कम नहीं हुई थी, लेकिन हब्स जो हो जाती है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई थी। बारिश और आंधी बहुत तेज़ चली थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये टमाटर भी काट के मैं रख रही थी, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। बड़े अच्छे लाल लाल टमाटर आए हुए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे ना। अभी मैं देख रही थी कि इसमें ज़्यादा ही लाल लग रहे हैं, वीडियो में बहुत अच्छे टमाटर थे, और जो कच्चे कच्चे थे वो मैंने फ्रीज़ किए बगैर ही रख लिए थे। तो जनाब ये मेरे पास सरसों का ऑयल है, ये मैं कल आपको इसका क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कल बनाऊँगी इसका अचार, गोल फलियाँ जिनको कहते हैं उनका, और लहसुन का भी। मैं तेल को थोड़ा सा, वो उसकी ना स्मेल दूर सरसों के ऑयल में होती है, मैं कल आपको ये बताऊँगी इंशाल्लाह। जी, तो जनाब बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए ये क्लिप बनाया था, लेकिन बच्चों ने पीछे टीवी ऑन किया हुआ था, फिर वो कॉपीराइट का मसला आ जाता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये मेरे ईद के ड्रेसेस हैं, ये मैंने अबोनेंजा से ऑनलाइन मंगवाया था ये ड्रेस, और तब ये सेल पे लगा हुआ था। आई थिंक क्या किस 23 मार्च था शायद, नहीं सॉरी, कुछ चीज़ किसी चीज़ की सेल थी, तो ये मैंने तब मंगाया था, ऑफ लगा हुआ था इस पे। तो फिर मैंने मंगाया था येलो कलर का सूट, गर्मियों का कलर है येलो फ्रेश, और इसे मैंने इस तरह से सिलवाया था। मैंने इसकी ओपन शर्ट बना ली थी,
और साथ में इसके ना अंदर जो पत्ती है उसमें ग्रीन कलर था, तो मैंने ग्रीन क्रीज दे के इसकी बीच में लाइनिंग करा के तो ऊपर बटन लगवा लिए थे। ओपन शर्ट, नॉर्मल ओपन शर्ट जैसे होती है, और फिर मैंने इसकी एजिंग भी ग्रीन कलर की करवा ली थी और गोल गला बनवाया था। बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत प्यारा सूट था, गर्मियों के हिसाब से था। येलो कलर वैसे भी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा कलर लगता है। तो फिर साथ इसका ये ट्राउज़र था, मैंने ट्राउज़र बनवाया था इसका, इसके साथ फिर ओपन शर्ट थी ना, तो फिर मैंने साथ ट्राउज़र ही बनवा लिया था इसका, सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र। और दुपट्टा इसका बहुत प्यारा था, वो भी फ्रेश कलर था। और इसके साथ मैंने पहले सोचा था एजिंग कराऊंगी, फिर मैंने दुपट्टे के साइडों पे सिंपल धागा पीको करा ली थी। आजकल आपको पता है पीको भी कितने किस्म की आ गई है, बहुत ज़्यादा किस्म। पीको वाली शॉप पे आप जाओ ना, तो वो आपको ऐसे ऐसे नाम बताते हैं पीको के, मैंने तो सुने भी नहीं थे। तो वो फिर मैंने धागा पीको सिंपल करवा ली थी इसकी। और ये दूसरा सूट है, ये मैंने मंगवाया था 2 पीस, ये मैंने लाइम लाइट से, ये भी ऑनलाइन मंगाया था पेज से। ये भी बहुत प्यारा था, सिंपल सूट था, घर पहनने वाला, गर्मियों का। गर्मियाँ अच्छी गुजर जाएंगी, ईद भी चल जाएगी, ईद पे भी चल जाएगा, और गर्मियाँ आगे जो है वो अच्छी गुजर जाएंगी। ये सिंपल इस तरह से मैंने शर्ट बनवाई थी, सिंपल शर्ट। इसका मैंने बैन गला, ऊपर बटन लगवा के, और इसकी कोई एजिंग वगैरह नहीं कराई थी। कहा तो था मैंने टेलर को लेस लगाने का, लेकिन बस फिर रह गया, तो फिर इस तरह सिंपल ही बना, लेकिन अच्छा प्यारा लग रहा था। और इसके साथ जो ट्राउज़र था वो बड़ा प्यारा था, उसका मैंने इस तरह से प्लाजो कैरी कर लिया था, बड़ा प्यारा ना इसका पांचों का डिज़ाइन था। अगर मैं इसका स्ट्रेट ट्राउज़र बनाती तो फिर वो कट जाता सारा, और शलवार फिर कमीज़, इस कमीज़ के साथ शलवार अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने इसका खुला प्लाजो बना लिया था। और ये मेरे हस्बैंड का सूट है, ये भी टेलर को देना था सिलने के लिए, ये मैं ईद के बाद सिलवाऊंगी ना, उन्होंने एक बना हुआ ले लिया था। और साथ मैंने ये एक सूट लिया था जे डॉट से, ये भी ऑफ पे था, और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लाया था। बहुत प्यारा कलर था इसका, ग्रीन, गर्मियों के हिसाब से फ्रेश कलर था। और ऐसे कलर ना मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में, ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो, पिंक, अच्छे कलर लगते हैं ना गर्मियों के हिसाब से, ठंडे ठंडे लगते हैं, आंखों को ठंडे लगते हैं। और ये बहुत प्यारा सूट था, और इसके साथ ये नेट का दुपट्टा था। ये आपको वीडियो में इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, ये नेट का दुपट्टा था, बिल्कुल इजीली सर पे कैरी होने वाला। वो ना शिफॉन का ना जो होते हैं वो तंग होते हैं, बहुत तंग होती हूँ मैं उन दुपट्टों में, मुझे इसलिए वो सूट पसंद नहीं है जिनके साथ शिफॉन के दुपट्टे हों। ये नेट का था, ये आपको इसमें लॉन का लग रहा है, लेकिन ये नेट का दुपट्टा था। वो दूसरी नेट नहीं होती, इस तरह लग रहा है जैसे खदर खदर वाला नेट नहीं है, वो था ये। और साथ इसके लॉन की शर्ट थी बड़ी प्यारी, और इसके ऊपर इस तरह डिज़ाइन था, ऊपर ही बना हुआ, एम्ब्रॉयडरी नहीं, बस इसके ऊपर ही पेस्ट हुआ हुआ जो डिज़ाइन होता है ना ऊपर, वही था। और वाइट कलर में था, और इस तरह क्रीज टाइप का बना हुआ था इसका, तरीज़ों वाला, जिस तरह लग रहा था ना सिलवाने के बाद इस तरह लगेगा जैसे आपके कमीज़ के दोनों साइडों पे प्लेट्स या क्रीजें पड़ी हुई हैं। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, शुरू से ही बहुत प्यारा लगता है मुझे। और साथ इसके सिंपल वाइट प्लेन शलवार थी, इसका आप जैसे मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करें। और ऊपर इसके थी पेस्ट करने के लिए गले पे और बाजुओं पे पेस्ट करने के लिए इसके साथ लेस थी नेट की, जो गले पे और बाजुओं पे पेस्ट होगी, और बहुत प्यारी लगती है वो। पेस्टिंग, और इसी चीज़ के ना पेस्टिंग के जो है वो टेलर ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो कहते हैं नहीं जी पेस्टिंग वाला ना बहुत ही मुश्किल काम है ये वो। हालांकि वाकई में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो लेकिन फिर सूट अच्छा बन जाता है ना, एक सूट की लुक बन जाती है, और आपका चल भी जाता है फिर कहीं बाहर जाना हो। फिर अगर आपको हम अच्छे तरीके से सूट सिलवाएं ना, जो कहते हैं ना कि सूट सिंपल भी हो लेकिन उसकी सिलाई अच्छी तरीके से हुई भी हो ना, तो वो उसको और ही लेवल पे ले जाता है। तो फिर ये था इसका साथ दुपट्टा, और ये सूट ग्रीन वाला भी मेरा बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन मैं ये बनवाऊँगी ईद के बाद, क्योंकि दर्जी आपको पता है आजकल दर्जियों के दिन हैं, तो वो तो एक एक सूट की 5-5 हज़ार सिलाई मांगते हैं। तो क्या फ़ायदा, पीछे से सूट हमने ऑफ पे लिया और आगे से 5 हज़ार सिलाई दे के सिलवा लिया, तो फ़ायदा। और फिर मैंने बच्चों की बने हुए कुर्ते भी जे डॉट से ले लिए थे, बहुत प्यारे कुर्ते थे, और इतना मुलायम सा स्टफ़ था, बच्चे बिल्कुल तंग नहीं होते, बिल्कुल गर्मी वाले ना ये जो जे डॉट कुर्ते होते हैं इनमें बच्चे बिल्कुल तंग नहीं होते, और गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। इस तरह इनके गले पे कढ़ाई थी, और साथ बने बनाए हुए इनके ट्राउज़र टाइप शलवारें थी, और इलास्टिक बना हुआ डला हुआ। तो बिल्कुल हम कपड़ा लेके फिर कढ़ाई कराएं, फिर उसको सिलवाएं, वही बात बन जाती है। इससे बने हुए आजकल ठीक रहते हैं, कौन दर्जियों के भी मिन्नतें करे, कभी यहाँ से ख़राब है कभी वहाँ से ख़राब है। तो बस मैंने फिर बच्चों के इस तरह बने हुए ले लिए थे। इस तरह के गलों पे एम्ब्रॉयडरी, ये वाला सादा था, लेकिन जो दूसरे दो थे वो ब्लू वाले दो थे उस तरह का सेम था।
एक जैसे सेम थी और ये थोड़ा सा डिफरेंट था। इस पे सिर्फ वो ना मैं बना हुआ था, कमीज़ के ऊपर ही पेस्ट हुआ था इधर गले पे। तो साथ इसका ट्राउज़र ही देखें कितना प्यारा ट्राउज़र बना हुआ था। शलवार भी थी, शलवार टाइप था लेकिन ट्राउज़र लग रहा था, लेकिन थी ये शलवार। और बच्चों के साथ पहने हुए भी ना फिर अच्छे लगते हैं। तो ये फिर मैंने कर लिया था। और साथ मेरे हस्बैंड का भी उन्होंने बना हुआ भी जे डॉट से लिया था। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।